तो दोस्तों आइए जानते हैं डिवाइड करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो कि एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप किसी भी संख्या को 5 सेकंड में डिवाइड करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं अजय वर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस नाइस क्लासेस के मैथ्स डे 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली संख्या है 2 का डिविजिबल रूल यह है कि यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे कि 72 को हमें पूरी की पूरी संख्या नहीं देखना, हमें लास्ट वाली संख्या देखना है कि लास्ट वाली संख्या क्या है। लास्ट वाली संख्या आपको 2 दिख रही होगी जो कि 2 के टेबल में आती है, यानी 2 के पहाड़े में आती है और यह आसानी से डिवाइड हो जाती है। 2 जो होता है 2 से आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो हमें यही ध्यान में देना है क्योंकि रूल कह रहा है अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी इसके पीछे 2 है, यानी यह संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या लेते हैं, जैसे 910 में आपको लास्ट वाली संख्या क्या दिख रही होगी, 0 यानी 0, जो कि 2 से डिविजिबल है, रूल में भी दिया है। तो यह पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है। अगर लास्ट वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं 3 का डिविजिबल रूल यह है कि कुल संख्याओं का योग यानी सम ऑफ द टोटल नंबर। कोई भी संख्या दी रहेगी, जैसे हम एक संख्या रैंडमली ले लेते हैं 432। अब 432 किससे डिवाइड होगी ये दिमाग में आपके आएगा और हमें जल्दी करना है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता। 20 से 25 सेकेंड में आपको उसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम रूल क्या कहता है, कुल संख्याओं का योग। तो इस संख्या का योग कर लेंगे, यानी इसे जोड़ लेंगे। जैसे 5 + 3 + 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 9 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या हम योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 3 का गुणक है, तभी वह संख्या 3 से डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड होगी। तो ये 3 का गुणक है, यानी 3 के टेबल में 9 आती है, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 75 को हम ऐड करेंगे तो ये हमें 12 प्राप्त होगा। मतलब ये ऐड करने का इसका सम जो आएगा 12 होगा। और 12 का जो होती है संख्या 3 का गुणक है, यानी 3 के टेबल में 12 आती है। इसका मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है। दोस्तों नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 541 को हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये 10 प्राप्त होता है, जो कि 3 का गुणक नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऐड की गई संख्या 3 का गुणक नहीं है, 3 के टेबल में आने वाली संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 का डिविजिबल रूल यह है कि दी गई संख्या के पीछे के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। जैसे कि 520 में लास्ट डिजिट जो 2 डिजिट है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 20 है, जो कि 4 का गुणक है, यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्या है। इसका मतलब यह 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या लिए लेते हैं 16। लास्ट वाली संख्या आप देखेंगे 16 है, लास्ट वाली संख्या 16 है, जो कि 4 का गुणक है, यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्या। इसका मतलब ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 924 के लास्ट जो 2 डिजिट है वो 24 है, जो कि
4 का गुणक है यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्या, इसका मतलब यह भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट देखना है। इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 का गुणक यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्या है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों 5 का डिविजिबल रूल। यह है कि दी गई संख्या के पीछे अगर 0 या 5 है तो वह संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये काफी आसान है, आपको समझने में सही लगेगा। जैसे 1120 में लास्ट वाली संख्या 0 है, इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट लिए लेते हैं 1225। ये लास्ट वाली संख्या आपको 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसका मतलब यह भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, है ना आसान। तो नेक्स्ट है 6 का डिविजिबल रूल। यह है कि दी गई संख्या अगर 2 व 3 दोनों से डिविजिबल है तो ही 6 से डिवाइड हो सकती है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे एक एग्जांपल है 5, लास्ट वाली डिजिट है वो 4 है, जो कि 2 वाले नियम में दिया है कि अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब यह संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि 3 से डिवाइड होती है कि नहीं। 3 वाले रूल में यह है कि सम ऑफ दी टोटल नंबर, तो इसका हमें क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो 5 + 3 + 4 इसको टोटल करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम दोस्तों 102 को चेक करेंगे। लास्ट वाली संख्या 2 है जो कि 2 से डिविजिबल है। इसे ऐड करेंगे, ये 1 + 2 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। एक नेक्स्ट संख्या लिए लेते हैं दोस्तों 3012 को चेक करेंगे कि ये 6 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो रूल क्या कहता है, अगर वह संख्या 2 व 3 दोनों से डिवाइड होगी तभी वह 6 से डिवाइड हो सकती है। तो लास्ट वाली संख्या 2 है, यानी यह 2 से डिवाइड हो सकती है। और इसे ऐड करने के बाद 3 1 4 और 2 6, यानी यह संख्या 3 से भी डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यकीन ना हो दोस्तों तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 7 का डिविजिबल रूल। यह है कि दी गई संख्या के लास्ट वाली संख्या को डबल कर देना है और डबल की गई संख्या को आगे वाली संख्या में से घटा देना है। घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो अगर 7 का गुणक है तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो आइए जानते हैं, एक छोटी संख्या को पिक करते हैं, जैसे 35 पे लास्ट वाली संख्या जो है वो है 5, इसको डबल कर देना है और इसी को घटाना है आगे वाली संख्या में से। तो 10 में से 3 गया तो बचा 7, जो कि 7 का एक गुणक है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। एक और संख्या लिए लेते हैं 147। अब इसमें देखेंगे लास्ट वाली संख्या 7 है, इसका डबल कर देना है तो ये हो जाएगा 14। और ये जो लास्ट वाली आगे वाली संख्या है इसको लास्ट वाली संख्या में से घटा देंगे तो यहाँ 14 में से 14 गया तो ये 0 आ गया। 0 अगर 0 आता है या 7 का गुणक आता है तब भी वह संख्या 7 से डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट संख्या लिए लेते हैं दोस्तों 385 में देखेंगे लास्ट वाली संख्या 5 है, 5 का हमें डबल कर देना है, ये हो जाएगा 10 और आगे वाली संख्या में से इसको हमें घटा देना है और घटाने पे हमें 28 प्राप्त होगा, जो कि 7 का गुणक है। इसलिए यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो गई, इसलिए यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों कौन किससे कटेगा पार्ट 2 में मिलेंगे हम बचे हुए नंबर के डिविजिबल रूल को लेके। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।